नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक तरफ जहां पर मंगल और राहु का अंगारक योग चल रहा है, अंगारक योग के रिजल्ट आप सभी देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अब ब्लास्ट घरों के अंदर भी होना शुरू हो जाएंगे और गैस की टंकियां भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देने लग जाएंगी। और वैसा ही यहां पर खबरें भी आना शुरू हो चुकी है। अभी तो समय पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और खबरें भी यहां पर आना शुरू हो चुकी है। कल ही मेरे पास 2-3 व्हाट्सएप मैसेजेस आए, जिसमें एक तो राजस्थान में चित्तौड़ में रात को अचानक से टंकी ब्लास्ट हो गई और एक गुजरात में कहीं ना कहीं कोई हादसा हुआ जहां पर भी इस तरह से ब्लास्ट हुए। तो यहां पर एक तरफ तो मंगल और राहु का अंगारक योग प्रबल चल रहा है और दूसरी तरफ बन रहा है मति ब्रह्म योग। जी हाँ, मति ब्रह्म योग में कहीं ना कहीं आप सभी की जो सोचने की क्षमता है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पा रही जितनी ज़्यादा होनी चाहिए, और सूर्य के साथ उतना ज़्यादा बल आपको नहीं मिल पा रहा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई नहीं हो पा रहा जितना आपका हाई होना चाहिए। इस कारण से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आपको महसूस हो रही हैं और ये महसूस अभी होंगी। और ये बहुत कॉमन है आपके लिए समझना कि हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। वापस एक वैसी ही स्थिति। अभी पूरा 1 साल होने जा रहा है जनता कर्फ्यू को। आप सभी को पता होगा जनता कर्फ्यू क्या था। 2020 में जनता कर्फ्यू हुआ था, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संडे के दिन पूरी तरह से शट डाउन कर दिया था, पूरा लॉकडाउन कर दिया था। उसको नाम दिया गया था जनता कर्फ्यू। और उसी के बाद, उसी जनता कर्फ्यू के 7 दिन बाद से संपूर्ण लॉकडाउन की यहां पर शुरुआत हुई थी। तो यहां पर उस जनता कर्फ्यू को 1 साल पूरा हो चुका है और यहां पर अब वापस से कुछ वैसी ही परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। वैसा ही कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आ रहा है, वैसे ही विचार यहां पर आ रहे हैं। अब सवाल दोस्तों बड़ा सिंपल सा आता है कि क्या वापस से कोई लॉकडाउन होता है? क्या वापस से कोई कोरोना के कारण से कोई परेशानी होती है? ऐसे अनगिनत सवाल आप सभी के दिमाग में हैं। मेरे पास कुछ सवाल मुंबई को लेके भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र को लेके भी आ रहे हैं, पुणे को लेके काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और पुणे में केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। हालांकि महाराष्ट्र और पुणे के ऊपर मैं आपको कल वीडियो बना के जरूर दूंगा। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन बताऊंगा कि कब अब महाराष्ट्र और पुणे में यहां पर केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। और संडे के दिन लाइव सेशन हम जो करेंगे, उस लाइव सेशन में हम बात करेंगे आगे की चर्चा के बारे में कि आगे आने वाला समय किस तरह से जाने वाला है और कहां पर आप सभी को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। बट यहां पर आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं मति ब्रह्म योग के बारे में, कि ये जो मति ब्रह्म योग यहां पर बना हुआ है, जिसमें मल्टीपल प्लैनेट्स एक साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन फॉल चल रहे हैं, थोड़ा सा डाउन स्थिति में यहां पर बैठे हुए हैं। जैसे कि शुक्र उच्च चुके हैं बट बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में सूर्य के साथ चलने के कारण अस्त हो चुके हैं। अब यहां पर अगर शुक्र की डिग्री 2 डिग्री ज्यादा होती और सूर्य की डिग्री कम होती तो माहौल बिल्कुल अलग होता। बट हो क्या रहा है कि सूर्य की डिग्री ज्यादा चल रही है, सूर्य आगे चल रहे हैं, शुक्र पीछे चल रहे हैं, उस कारण से दिक्कतें यहां पर ज्यादा हो रही है। सूर्य अभी आज की डेट में आप देखेंगे तो 4-5 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं, जबकि शुक्र जो है वो 2-2.5 डिग्री के आसपास यहां पर चल रहे हैं। मतलब कि बहुत क्लोज कंजक्शन है शुक्र और सूर्य का, बट शुक्र की डिग्री कम है, इस कारण से परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा है। अगर काल पुरुष की कुंडली यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य की जो पोजीशन जाती है वो 12वें घर में जाती है। 12वां घर मोक्ष का कारक, धैर्य का कारक, पेशेंस का कारक। शुक्र की पोजीशन भी जाती है 12वें घर में और बुध जो बनता है सीधा 11वें घर पे बैठा है और सीधी दृष्टि कहां दे रहा है? 5वें घर पे दे रहा है। ये मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में यही परिस्थिति है। आज के समय में पूरे विश्व में यही स्थिति देखी जा रही है, जहां पर लोगों का कहीं ना कहीं मति भ्रम हो रहा है और ये मति भ्रम के कारण काफी लोग काफी ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, काफी ज्यादा अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें निकल के आना अब शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये मति भ्रम का योग जो है दोस्तों, ये अभी कम से कम 20 दिन के लिए बना हुआ है और 20 दिन के लिए आप सभी के दिमाग को संतुलित रखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से भी शुरुआत के 15 से 17 दिन जो रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपको डेट दे दी है 21 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक के बीच का जो समय रहेगा, ये हाईली इंपॉर्टेंट समय है आप सभी के लिए। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि
खराब समय जब खत्म हो रहा होता है और अच्छा समय जब शुरू हो रहा होता है तो उसके बीच का जो टाइम अंतराल होता है उस समय में परेशानियां ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पर अगर परेशानियां अचानक से ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स कि अचानक से कम भी हो जाएंगी और ये खराब समय खत्म होने से पहले का समय है। जी हाँ, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस अभी रखना चाहिए, थोड़ा सा शांत अभी रखना चाहिए। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति बहुत ही जल्द, जैसे मैंने कहा, 27 डिग्री को क्रॉस करेंगे और 27 डिग्री क्रॉस करते ही यहाँ पर शनि पावर में आ जाएंगे पूरी तरह से, गुरु पूरी तरह से मुक्त होते हुए चले जाएंगे और चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होते हुए हमारे सामने आ जाएंगी। तो जैसे जैसे डिग्री बल गुरु का कम होता जा रहा है, गुरु मुक्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी होती जा रही है। मतलब कि नेगेटिविटी के पीछे पीछे पॉजिटिविटी रन करते हुए आ रही है। नेगेटिविटी के पीछे पीछे पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं मिलने ही वाली है। तो अभी का समय जो नेगेटिव है ये बहुत जल्दी पॉजिटिव समय में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आप सभी तक पहुंचेगी। देखिए, एक चीज को दिमाग में रखिएगा कि नेचर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये बात मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। साइक्लोन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। आप लिख लीजिए वो भली कि साइक्लोन एक आना ही आना है। हालांकि कितनी तबाही होगी, क्या होगा, ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसकी कैलकुलेशन बाकी है। बट जैसे मैंने कहा, पानी की त्रासदी होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो एक साइक्लोन, इवन मल्टीपल साइक्लोन्स, जिसमें से एक इंडिया की तरफ भी आएगा और कुछ दूसरे देशों में भी आएंगे, ऐसे चांसेस कंटिन्यू दिखाई देते हैं यहाँ पर। जिसमें अगर मैं बात करूं तो आप आज की डेट नोट कर लीजिएगा और आप अप्रैल और मई का महीना नोट कर लीजिएगा। इन 2 महीनों में साइक्लोन आने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे और स्पेशली 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक के बीच का जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं पानी के लिए या पानी की तरफ से खतरा बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी कुछ समय में आपको कुछ ऐसी चीज़ें और दिखेंगी जो कि र्यूमर्स ज़्यादा होंगी और सोशल मीडिया पर र्यूमर्स बढ़ने वाला है। और ये भी आप देखिएगा कि लोग सोशल मीडिया के काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाएंगे। लोग छोड़ना नहीं पसंद करेंगे सोशल मीडिया को, बहुत ज़्यादा क्लोज कंजेक्शन में सोशल मीडिया के आ जाएंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आसपास इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ ही नेगेटिव है। ये परिस्थिति आपको दिखेगी, हालांकि रियल परिस्थिति जो होगी वो ऐसी नहीं है। रियलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन विच विल थिंक इन योर माइंड। सो इसी को कहते हैं मति भ्रम होना। और ये योग कहीं ना कहीं पावरफुल बन रहा है। तो इसीलिए एक तरफ मार्च का महीना लंबा खिंचता जा रहा है, दूसरी तरफ मंगल और राहु का अंगारक योग गर्मी बढ़ा रहा है और हादसे बढ़ा रहा है, और तीसरी तरफ आप सभी का ये जो मति भ्रम का जो योग बन रहा है ये आप सभी को और ज़्यादा पैनिक कर देगा। तो इसीलिए अपने आप को इन पैनिक सिचुएशन से बाहर निकालिए। मेरी बात मान लीजिएगा। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस योग में आप एटलीस्ट अपने आप को परेशान मत होने दीजिए। देखिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है, आप सभी की मदद करना। और अगर मेरी आप वीडियो की बात समझ पा रहे हैं तो अब आपकी ड्यूटी बनती है अपनी मदद करना और अपने आसपास वालों की मदद करना। तो यू शुड गिव देम द पॉजिटिविटी ओनली, पॉजिटिव एनर्जी ओनली, एंड आप उन्हें बताएं कि ये समय बहुत छोटा सा है और इस समय को बस हमें निकालना है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द रियलिटी। कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में आपको चीज़ें पूरी तरह से चेंज होते हुए दिखेंगी और पूरी तरह से अलग सिचुएशन आते हुए दिखेंगी। इलेक्शंस हो रहे हैं, हादसे होने वाले हैं, जन आंदोलन होने वाला है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। सो डोंट फोकस ऑन मच ऑन दिस कोरोना, क्योंकि कोरोना था तब भी किसान आंदोलन हुआ है, कोरोना था तब भी रैलियां हुई है, इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कोरोना बिकॉज वी आर गेटिंग पैनिक बिकॉज ऑफ द कोरोना, एंड इट इज नॉट द रियलिटी। ये एक तरह की रियलिटी नहीं है। सो इसीलिए मेरी बात को मानिएगा और अपने आप को सावधान रखिएगा, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस आप देखते रहिएगा। मैं कंटिन्यू आपको हर एक चीज़ के लिए अपडेट करता रहूँगा, बट अभी हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस टाइम ड्यूरेशन को निकालने का फोकस होगा। 21 मार्च से लेके और 4-5 अप्रैल तक के बीच का जो समय है ये हमें बहुत ही ज़्यादा शांति से यहाँ पर निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आने वाले समय में मैं अपनी जो मेन डेट है 21 अप्रैल, उसके बारे में कैलकुलेशन करूंगा और उसका वीडियो आप सभी तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं
अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं।